Hello friends, this is Wasim Ahmed and you are watching our YouTube channel Perfect English Classes। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में आपने शब्द विभेद के बारे में जाना था और आपको ये मालूम पड़ा था कि शब्द विभेद संख्या में 8 होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध सूचक शब्द, संयोजक शब्द और विस्मय सूचक शब्द। इन्हीं शब्दों को हम अंग्रेज़ी में इस प्रकार से जानते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। इन सभी शब्दों के बारे में हमने कल थोड़ा थोड़ा जान लिया था। आज उसी क्रम में हम इन शब्दों में से सबसे पहला शब्द जो हम हिंदी में संज्ञा या अंग्रेज़ी में नाउन के नाम से जानते हैं के बारे में आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि नाउन क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको किसी डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी परिभाषा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप से कोई सवाल करे कि संज्ञा क्या है या संज्ञा की परिभाषा बताइए, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका नाम है, नाम ही नाउन या संज्ञा कहलाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़, चाहे वो छोटी छोटी है या बड़ी से बड़ी चीज़ है, वो अपना एक नाम रखती है जिसके द्वारा उसको पुकारा जाता है, वो नाम ही संज्ञा है। अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन याद करना चाहें तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप याद कर लें: नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम दर्शाने वाले शब्दों को हम नाउन या संज्ञा शब्द कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमने ये भी याद की थी: नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन एक ऐसा शब्द है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का पता चलता है। इसमें और भी ऐड किया हुआ है लोगों ने कुछ, जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, मटेरियल, इमोशंस और आइडियाज़। संज्ञा शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, धातु, विचार या भावनाओं के नाम का पता चलता है। तो आइए आज इसी क्रम में हम जानेंगे कि नाउन क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि क्या राहुल नाउन है? क्या अहमदाबाद जो एक शहर का नाम है नाउन है? क्या टेबल किसी चीज़ का नाम है, नाउन है? जी हाँ, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सभी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम हैं। टेबल किसी वस्तु का नाम है, अहमदाबाद किसी शहर का नाम है, राहुल किसी लड़के का नाम है। तो ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का पता चलता है, जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में बताया है, उसको हम संज्ञा शब्द या नाउन बोलते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, हमने ये कहा था ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन। किसी भी इंसान का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब यहाँ देखेंगे, राहुल क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन। राहुल किसी इंसान का नाम है। दूसरा था एनिमल। एनिमल में आप देखेंगे लॉयन, नेम ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर का नाम है। उसके बाद है प्लेस, स्थान का नाम। किसी भी स्थान के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं, जैसे दिल्ली, नेम ऑफ ए प्लेस, स्थान का नाम। उसके बाद आता है मटेरियल, स्टील। स्टील आप जानते हैं, इस्पात को बोलते हैं, नेम ऑफ अ मटेरियल। उसके बाद है इमोशन और आइडियाज़। आप देखेंगे लव, हेट, फ्रेंडशिप, ये सभी इमोशंस हैं। लाफ्टर, एंगर, तो ये सभी इमोशंस हैं और वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब इन नाउन को, इन संज्ञा शब्दों को हम
सही रूप से जानने के लिए उनके हमने ग्रुप बनाए हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा है। या ये कह लीजिए हम इन शब्दों को उनके कार्य के हिसाब से या वाक्य में जो वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमने उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो आपका जवाब होगा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार हैं। वो क्या क्या हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन। 5 हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को आप इस तरह से जान लें, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के खुद के नाम को, स्पेसिफिक नाम को हम प्रॉपर नाउन के रूप में जानते हैं। जैसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि मेरे पास ये 3 मार्कर हैं, इनमें कॉमन, इसी पॉइंट से हम 2 पॉइंट क्लियर कर लेंगे इसी एग्जाम्पल से, प्रॉपर और कॉमन। प्रॉपर को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं और कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। देखिए मेरे पास ये 3 मार्कर हैं, इनमें कॉमन या सामान्य बात यह है कि ये इन तीनों को हम मार्कर कह के पुकार सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक या विशेष बात यह है कि इन तीनों के अलग अलग नाम हैं, इन तीनों की अलग अलग कंपनी है। जैसे ये लक्सर का है, ये यूनोमैक्स का है और ये कोई दूसरा ब्रांड है। तो जब हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो ये लक्सर जो दर्शा रहा है वो इस मार्कर के स्पेसिफिक या प्रॉपर नेम को दर्शा रहा है, इसके खुद के नाम को बता रहा है। और इसी तरह से जम्बू इस मार्कर के स्पेसिफिक नेम को या प्रॉपर नेम को दर्शा रहा है। लेकिन जब हम मार्कर शब्द का यूज़ करेंगे तो ये तीनों ही मार्कर हैं। तो ऐसा नाम जो सभी के लिए प्रयुक्त हो सकता हो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, और जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के लिए प्रयोग होगा उसको हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन राहुल किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। अब हम देखें कॉमन नाउन में बॉय, लड़का, जितने भी लड़के हैं हम उनको लड़का या बॉय कहकर पुकार सकते हैं। लेकिन हमें अगर किसी एक ख़ास लड़के को बुलाना होगा तो हमें उसका नाम लेना पड़ेगा और वो नाम है राहुल। इस तरह से आप इसको समझ लें। इसी तरह से सिटी, सिटी का मतलब शहर। दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, हमारे देश में बहुत सारे शहर हैं, सारे शहर हैं। लेकिन हम किसी स्थान विशेष या शहर विशेष की बात करेंगे जैसे दिल्ली की, तो वो दिल्ली नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक। आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन हैं, तो 7 जो हैं उनमें कॉमन बात क्या है? दिन हैं। लेकिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जो अलग अलग नाम हैं ये प्रॉपर या उनके स्पेसिफिक नाम हैं। इसी तरह से देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं, सारे महीने हैं, ये उनमें कॉमन बात है, ये जातिवाचक बात है। लेकिन हर महीने का अलग नाम है, जैसे जनवरी, फरवरी। तो आप देखेंगे ये जनवरी जो वर्ड है, ये नाम है, वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से आप देखेंगे हम कह सकते हैं कि दुनिया में, हमारे शहर में, हमारे ज़िले में बहुत सारे भवन हैं, बहुत सारे घर हैं, कह सकते हैं बहुत सारी इमारतें हैं। लेकिन जब हम किसी भवन विशेष की बात करेंगे, किसी एक ख़ास इमारत के बारे में बात करेंगे, उसके नाम की चर्चा करेंगे, तो उसका नाम, जैसे ताजमहल, ताजमहल किसी दूसरी इमारत का तो नाम नहीं है, एक ही है। तो ये पर्टिकुलर है, ये प्रॉपर है। ताजमहल उसी इमारत को कह सकते हैं जिसका नाम ताजमहल है। तो ऐसे सभी नाउन को जो किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं वो सभी संज्ञाएं
प्रॉपर नाउन कहलाती हैं। इस तरह से हमारे पास ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि इसके नाम से ही आप देख रहे हैं, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, समूह। जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रखा जाए या बहुत सारे लोगों को एक साथ रखा जाए या बहुत सारी जगहों को एक साथ रख कर उन सभी को एक ख़ास नाम दे दिया जाए या उन्हें किसी ख़ास नाम से पुकारा जाए, तो ऐसा नाम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे आप कहेंगे कि आपने देखा होगा क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमने उसको एक नाम दे दिया रीडिंग क्लास को कि ये क्लास है। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल और ले लीजिए कि बहुत सारे सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, हम उसको कह देते हैं आर्मी। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके ग्रुप को हम बोल देते हैं टीम। फूलों के गुच्छे को हम बोल देते हैं बुके। चाबियों के गुच्छे को हम बोल देते हैं बंच, एटसेट्रा। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी वस्तुओं के, बहुत सारे जगहों के समूह को दर्शाते हैं। वो सभी कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। ऐसे सभी नाम जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन का पता चलेगा, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। या ये कह लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज़ का नाम नहीं है, कोई इंसान नहीं है कि हम कह दें कि उसका नाक ऐसी है, कान ऐसा है। ये हम सब सिर्फ फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं। उसको ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे इंसान की एक्शन है, हंसना, रोना, पीड़ा महसूस करना, दुखी होना, ये जितनी भी बातें हैं, जितने भी एक्शन हैं, वो सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे लव मोहब्बत है, हेट नफ़रत, गुडनेस अच्छाई, फेयरनेस सुंदरता, ये सभी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। सबसे आखिर में आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल धातुवाचक संज्ञा। हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी धातु की बनी हुई हैं। इन धातुओं के नाम को ही हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। आपको भी बहुत सारे धातुओं के नाम का पता है। लोहा है, जिसे हम अंग्रेज़ी में आयरन बोलते हैं। स्टील इस्पात है। प्लास्टिक प्लास्टिक ही है। कॉपर, जिसको हम हिंदी में तांबा बोलते हैं। सिल्वर, जिसको हम हिंदी में चांदी बोलते हैं। और भी बहुत सारे धातु हैं। स्टोन है, डायमंड है, टीन है, सीमेंट है, एटसेट्रा। तो इस तरह से हमने सभी पार्ट्स के बारे में अच्छे से आज जान लिया है। हमने जान लिया है कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन के प्रकार क्या हैं और उन प्रकार में क्या क्या नाम आएंगे, वो क्या हैं, इसके बारे में आज हमने विस्तृत रूप से जान लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें और कोई सजेशन हो, कोई आपके पास सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख दें। थैंक यू।